हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था इंडियन रिवर सिस्टम। इंडियन रिवर सिस्टम यानी कि भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारतीय नदी तंत्र। भारतीय नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे वो थी गंगा रिवर। गंगा रिवर जिसमें हमने देखा था गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदियां, गंगा नदी के बाएं तट की और दाएं तट की सहायक नदियां एवं उनके इसके वितरिका के बारे में देखा था। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो किस राज्य से होता है। तो यहाँ पर उद्गम की बात की जाए, गंगा नदी के उद्गम की बात की जाए तो जो राज्य है उसका नाम है उत्तराखंड। कल हमने इसको देखा था कि उत्तराखंड राज्य के उत्तराकाशी जिले से, जिला कौन सा था तो उत्तराकाशी, उत्तराकाशी जिले से, और स्थान था गोमुख के निकट, गोमुख के निकट ग्लेशियर कौन सा था तो गंगोत्री नामक ग्लेशियर से, गोमुख के निकट गंगोत्री नामक ग्लेशियर से, गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। तो हमने इन सब जानकारियों को कल के वीडियो में देखा था। और इसके बाद यहाँ पर इसके ऊंचाई को भी देखा था कि जो इसकी ऊंचाई है, जो ग्लेशियर है कितने ऊंचाई से होकर निकलती है गंगा नदी। तो इसकी ऊंचाई थी 7010 मीटर। इतनी ऊंचाई से गंगा नदी बहती है, यानी गंगोत्री नामक ग्लेशियर से 7010 मीटर ऊपर ऊंचाई से गिरती है। और इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए, इसकी लंबाई, कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। और ये जिन राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है उनके नाम हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में होकर बहती है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से होकर गंगा नदी बहती है। इसको हमने कल देखा था। और जो देश है, दो देशों से होकर बहती है। दो देश कौन कौन से हैं तो एक है भारत और दूसरा है बांग्लादेश, बांग्लादेश। इन सब जानकारियों को हमने कल की वीडियो में यानी पार्ट 1 में देखा था। आज हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं कि अपने उद्गम से जो गंगा निकलती है वो इसके आगे यहाँ से उद्गम से निकली यानी कि उद्गम कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य के उत्तराकाशी जिले से गोमुख के निकट गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी ऊंचाई 710 मीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर और 5 राज्यों से होकर बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। देश अगर बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश। अब इसके आगे देख लेते हैं कि इसके आगे का जो पॉइंट है वो क्या है। हमें पढ़ना है कि गंगा नदी अपने उद्गम स्थान जहाँ से गंगा निकलती है उसके आगे कितनी दूर तक पहाड़ों में होकर बहती है, उसके बाद कहाँ से यहाँ मैदानी क्षेत्र में बहना प्रारंभ करती है। तो गंगा अपने उद्गम से 280 किलोमीटर चलने के बाद गंगा नदी अपने उद्गम से जहां से निकलती है यानी कि गोमुख के निकट गंगोत्री नामक ग्लेशियर से, अपने उद्गम से 280 किलोमीटर चलने के पश्चात 280 किलोमीटर चलने के पश्चात गंगा कहाँ पहुँचती है
तो 280 किलोमीटर चलने के पश्चात गंगा हरिद्वार पहुंचती है। कहाँ पर? गंगा हरिद्वार पहुंचती है। कितने किलोमीटर चलने के बाद? तो 280 किलोमीटर चलने के बाद गंगा नदी हरिद्वार में पहुंचती है। तो यह हरिद्वार से ही मैदानी भागों में बहना शुरू करती है। तो यह हरिद्वार से ही मैदानी भागों में बहना प्रारंभ करती है। मैदानी भागों में बहना प्रारंभ करती है। गंगा नदी अपने उद्गम से 280 किलोमीटर चलने के पश्चात हरिद्वार पहुंचती है। तो यह हरिद्वार से ही मैदानी भागों में होकर बहना प्रारंभ करती है। कहाँ से? तो पूछा जाए अगर प्रश्न में कि गंगा नदी कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, गंगा नदी कहाँ से मैदानी भाग में बहना प्रारंभ करती है, तो आंसर हो जाएगा हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, यानी मैदानी भाग में बहना प्रारंभ करती है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट देख लेते हैं कि गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदियां। गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदियां, बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदियां। तो यहाँ पर हमने कल ही देखा था, जो सबसे पहली नदी है उसका नाम है रामगंगा, उसके बाद गोमती, घाघरा इसी क्रम में आ जाता है, गोमती, इसके बाद घाघरा और फिर इसी क्रम में आता है गंडक, कोसी, महानंदा। गंडक, कोसी, महानंदा और काली नदी। काली, इतनी नदियां हैं गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और काली नदी गंगा की असहायक नदी या वितरिका कौन सी है? तो हुगली को गंगा की असहायक नदी या वितरिका कहा जाता है। सहायक नदी और वितरिका में अंतर होता है। तो गंगा की एकमात्र असहायक नदी ऑब्लिक वितरिका कौन सी है? अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कौन सी है, तो इसका जवाब हो जाएगा हुगली नदी। हुगली नदी क्या करती है? गंगा के जल को सहायता करती है समुद्र तक बे ऑफ बंगाल में पहुंचाने में, तो इसे कहा जाएगा वितरिका। और जिस नदी का जल आकर गंगा के नदी में मिल जाता है उसे कहा जाता है सहायक नदी। तो जब नदी अपना जल गंगा नदी में मिलाए तो उसे सहायक नदी कहेंगे, और गंगा नदी से निकलकर समुद्र में जो मिला दे तो उसे वितरिका कहते हैं। और ये कौन सी नदी है? तो इसे हुगली के नाम से जाना जाता है। हुगली के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी अपने उद्गम से 280 किलोमीटर चलने के पश्चात हरिद्वार पहुंचती है और वहीं से यह मैदानी भागों में बहना प्रारंभ होती है। गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और काली नदी गंगा की एकमात्र असहायक नदी या वितरिका जिसका नाम हुगली है। अब देख लेते हैं गंगा के दाएं तट की सहायक नदियां, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। गंगा के दाएं तट की सहायक नदियां, तो यहाँ पर लिखते हैं गंगा नदी के दाएं तट की सहायक नदियां। गंगा नदी के दाएं तट की सहायक नदियां। गंगा के दाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो
तो यहाँ पर हो जाएगा यमुना, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन और कील नदी। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी, सोन, कर्मनाशा नदी, यमुना, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन और कील नदी गंगा के दाएं तट की सहायक नदियां हैं। यमुना, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन और कील नदी गंगा के दाएं तट की सहायक नदियां हैं। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसको आप सभी लोग जानते हैं कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो जो गंगा नदी है ये बांग्लादेश में जब पहुंचती है तो इसे एक नया नाम पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा सबसे लंबी किस राज्य में अगर प्रवाहित होती है, बात की जाए कि जो गंगा है वो सबसे लंबी किस राज्य में है, सबसे लंबी किस राज्य में है, तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो गंगा सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर बहती है, तो उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। और सबसे छोटी कहाँ पर है, गंगा सबसे कम कहाँ से होकर बहती है, तो सबसे कम ये जहाँ से निकलती है उसी राज्य में, उत्तराखंड में सबसे कम गंगा प्रवाहित होती है। सबसे लंबी गंगा की सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम उत्तराखंड में है। इसका अपवाह क्षेत्र की अगर बात की जाए, अपवाह क्षेत्र, ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह क्षेत्र, गंगा का अपवाह क्षेत्र कितना है, तो गंगा का अपवाह क्षेत्र है 861404 स्क्वायर किलोमीटर, 861404 स्क्वायर किलोमीटर। ये है गंगा का अपवाह क्षेत्र, यानी कि जिस क्षेत्र में भी गंगा और उसकी सहायक नदियां प्रवाहित होती हैं उसी को इसका अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। और वो है कितना, 1 10,000 100,000 10,000 लाख, 8,61,404 स्क्वायर किलोमीटर इतना है। और अब इसके आगे देखते हैं, इतना आई थिंक क्लियर हुआ होगा। दाएं तट की जो सहायक नदी है यमुना, सोन, कर्मनाशा, पुनपुन और कील, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, सबसे कम उत्तराखंड में 86,1400 यानी कि 4 किलोमीटर, 86,1404 स्क्वायर किलोमीटर गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है। अपवाह क्षेत्र 86,1404 किलोमीटर का है। और अब इसके बाद देखते हैं, वेस्ट बंगाल में गंगा नदी को 2 नामों से जाना जाता है। कहां पर, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को 2 नामों से जाना जाता है। गंगा नदी को 2 नामों से जाना जाता है। तो वेस्ट बंगाल में गंगा नदी को 2 नामों से जाना जाता है। एक नाम है जो इसकी मुख्य शाखा है उसको भागीरथी कहा जाता है। मुख्य शाखा, जो गंगा नदी की मुख्य शाखा है उसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और जो इसकी वितरिका है इसे हुगली के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि हुगली के नाम से जाना जाता है। तो मुख्य शाखा को, जो मेन ब्रांच है उसे भागीरथी कहा जाता है और जो वितरिका है उसे हुगली के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी की जो अंतिम सहायक नदी है, गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी का नाम है महानंदा। महानंदा, गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी महानंदा है, महानंदा। और घनत्व के हिसाब से गंगा की विशाल सहायक नदी, यानी कि सबसे विशाल सहायक नदी कौन सी है, तो घाघरा हो जाती है इसका, यानी इसका जवाब घाघरा हो जाएगा। किसके हिसाब से, वॉल्यूम एरिया के हिसाब से, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी
लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि जल के घनत्व के हिसाब से जो सबसे विशालतम सहायक नदी है उसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी। अगर घनत्व के हिसाब से पूछा जाएगा तो घाघरा नदी, अदरवाइज जमुना नदी हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं गंगा के तट पर स्थित शहर। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर घाघरा नदी, अंतिम सहायक नदी महानंदा, वितरिका हुगली, मुख्य शाखा भागीरथी। वेस्ट बंगाल की बात की जा रही है। और उसके बाद अब देख लेते हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए कुछ शहर हैं, गंगा नदी के तट पर स्थित शहर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो लिखेंगे गंगा नदी के तट पर स्थित शहर। गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो मान लीजिए ये हो गई हमारी गंगा नदी, मान लीजिए ये हो गई हमारी गंगा नदी। तो जो सबसे पहला शहर मिलेगा इसे गंगा नदी पर, सबसे पहला शहर मिलता है देवप्रयाग। यहाँ पर मिलता है सबसे पहले देवप्रयाग, सबसे पहले मिलेगा देवप्रयाग। और उसके बाद फिर मिलता है ऋषिकेश। देवप्रयाग के बाद मिलेगा ऋषिकेश। सबसे पहले देवप्रयाग, देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद यहाँ पर मिलेगा हरिद्वार, जहाँ से गंगा मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार से देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार। उसके बाद आगे मिल जाएगा यहाँ पर आने पर कानपुर। कानपुर के बाद अगला जो मिलेगा शहर उसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज। तो सबसे पहले देवप्रयाग, उसके बाद ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पटना। यहाँ पर आगे आएंगे तो मिलेगा वाराणसी। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर जो शहर मिलेगा उसका नाम है पटना। कानपुर सबसे बड़ा शहर है गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के तट पर बसा सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर जिसका नाम है कानपुर। कानपुर। तो यहाँ पर हम इनका एक एक अक्षर लेते हैं। देवप्रयाग का ले लेंगे डी, ऋषिकेश का आर, हरिद्वार का एच, कानपुर का के, प्रयागराज का पी, वाराणसी का वी और पटना का पी। तो हो जाएगा डी आर एच के पी वी पी। डी आर एच के पी वी पी। डी आर एच के पी वी पी। यहाँ से याद कर सकते हैं डी आर मतलब डॉक्टर, एच के पी वी पी कुछ भी कहकर इसे याद कर लेंगे कि देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पटना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम याद कर लेंगे इसको। और अब हम कुछ इनकी सहायक नदियाँ जो हम पढ़े थे अभी तक उनको देख लेते हैं कि वे किस किस शहर में जाकर मिलती हैं। तो मीटिंग पॉइंट ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, इसको देखेंगे अब। मीटिंग पॉइंट ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर मीटिंग पॉइंट ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। मीटिंग पॉइंट ऑफ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, MEETING। मीटिंग पॉइंट ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। तो जो सबसे पहली नदी मिली थी हमें उसका नाम क्या था? तो सबसे पहली जो नदी थी वो सबसे पहले अलकनंदा आकर देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग में।
ये कहाँ है तो उत्तराखंड में, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। अलकनंदा, जो अलकनंदा नदी है ये देवप्रयाग में आकर मिल जाती है, किसमें तो मीटिंग पॉइंट ऑफ गंगा रिवर, गंगा नदी में अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है। गोमती नदी, गोमती नदी कहाँ पर मिलेगी तो गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, यूपी। तो गोमती नदी आकर गाजीपुर उत्तर प्रदेश में मिलती है। गंडक नदी, गंडक नदी हाजीपुर बिहार में मिलेगी, हाजीपुर बिहार, हाजीपुर बिहार में आकर मिल जाती है गंडक नदी, गंगा नदी में, हाजीपुर बिहार में। और रामगंगा नदी मिलती है कन्नौज में, रामगंगा मिलती है कन्नौज, कन्नौज उत्तर प्रदेश। कहाँ पर तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में आकर मिल जाती है रामगंगा नदी, गंगा नदी में। और जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी ये कहाँ पर मिलेगी तो ये छपरा बिहार में मिल जाती है, छपरा बिहार, छपरा बिहार में जाकर मिलती है गंगा नदी में। अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है, गोमती नदी गाजीपुर में, गंडक नदी हाजीपुर, रामगंगा नदी कन्नौज में और घाघरा नदी मिल जाएगी छपरा में। सोन नदी पटना में मिलती है, तो जो सोन नदी है वो पटना में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। पटना बिहार से रिलेटेड है, बिहार में स्थित है पटना, सोन नदी। और उसके बाद हमने गंडक नदी को देखा है हाजीपुर में, कोसी नदी भागलपुर बिहार में, यहाँ लिखेंगे कोसी नदी आकर मिलती है भागलपुर बिहार में, भागलपुर बिहार में। कोसी नदी कहाँ पर आकर मिलती है तो कोसी नदी मिलती है भागलपुर बिहार में। और महानंदा नदी मालदा वेस्ट बंगाल, महानंदा नदी, महानंदा नदी आकर मिलती है मालदा वेस्ट बंगाल, मालदा वेस्ट बंगाल में। आई थिंक ये दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं कि अलकनंदा नदी देवप्रयाग उत्तराखंड में मिलती है, गोमती नदी आकर मिलती है गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, गंडक नदी हाजीपुर बिहार में आकर मिलती है, और रामगंगा नदी कन्नौज उत्तर प्रदेश छपरा में मिलती है, घाघरा नदी बिहार से रिलेटेड है, सोन नदी पटना बिहार में, कोसी नदी भागलपुर बिहार और महानंदा नदी मालदा के वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। महानंदा नदी मालदा के वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। तो अब इसके आगे देख लेते हैं कि जो सुंदरवन डेल्टा है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो सुंदरवन डेल्टा स्थित है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच से जो बनने वाला डेल्टा है, दो नदियों के मिलन से जो डेल्टा बनता है उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सबसे पहला पॉइंट, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा, सबसे बड़े डेल्टा या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बना है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। यहाँ सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता होने के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। यहाँ सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता होने के कारण सुंदरी नामक
वृक्षों की अधिकता होने के कारण, वृक्षों की अधिकता होने के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता होने के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो सन 1984 में सुंदरवन डेल्टा को राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सुंदरवन डेल्टा को 1984 में राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क घोषित किया गया। नदी समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। तो जो नदी है वह समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता है और 1984 में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। नदी समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि नदी ज्वार नदमुख कब बनाती है? नदी ज्वार नदमुख कब बनाती है? अगर आप सबने आखिरी तक वीडियो को देखा है तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो जाए तो आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। यह टॉपिक सभी वनडे परीक्षाओं के लिए, एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।